क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप ज़्यादातर एक ही तरह के रिश्ते बनाते हैं? क्यों एक ही तरह के लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं? और कुछ लोगों के साथ क्यों इतने सारे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं और वो लोग आपको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते? रिसर्च बताती है कि हम अभी जैसे रिश्ते बनाते हैं या फिर हमारे रिश्तों में जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे बचपन से है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले प्यार ढूंढता है। वो एक ऐसी जगह ढूंढता है जो उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। वो अपने माँ बाप या फिर किसी भी केयर गिवर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड बनाने लगता है, जिसको अटैचमेंट का नाम दिया गया है। और ये अटैचमेंट उस बच्चे की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो पूरा का पूरा दूसरों पर डिपेंड होता है। जिस समय से बच्चा पैदा होता है उस समय से लेकर उसके चाइल्डहुड स्टेज तक जैसे भी रिलेशनशिप उसके आसपास होते हैं, वही उसके आगे आने वाले रिलेशनशिप को भी इफेक्ट करते हैं। और वही रिलेशनशिप उसके एक अटैचमेंट स्टाइल को भी डिजाइन करते हैं। जब बच्चा 1 साल का होता है तो वो अपने केयर गिवर से सपोर्ट और सेफ्टी चाहता है। वो चाहता है कि उसका केयर गिवर उसे प्यार करे। अगर इस टाइम पे पेरेंट्स या फिर केयर गिवर बच्चे के पास रहते हैं और उसकी नीड को पूरा करते हैं तो वो सिक्योर फील करता है। उसे दुनिया एक अच्छी जगह लगने लगती है। उसे यकीन होने लगता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो अपने लव्ड वन के पास वापस आ सकता है। और ऐसे बच्चे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं अपने रिलेशनशिप में, लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है वो अलग अलग तरह से ट्रस्ट बिल्ड करने लगता है। जैसे बच्चा चलना शुरू करता है तो कुछ दूर चलने के बाद वो वापस से पीछे मुड़कर देखता है। ये चेक करता है कि वहाँ पे उसका केयर गिवर है कि नहीं, वो उसका साथ दे रहा है कि नहीं, सब कुछ ठीक है या नहीं। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है उसका केयर गिवर उसके सामने है और उसे देख रहा है, उसे इनकरेज कर रहा है या फिर स्माइल पास कर रहा है, तो उसे खुद पर और दुनिया पर भरोसा होने लगता है। लेकिन अगर यहीं पे जो केयर गिवर है वो सही तरीके से बच्चे के बिहेवियर पर रिस्पॉन्ड ना करे तो उसे डाउट होने लगता है, खुद पर और पूरी दुनिया पर। उसे लगता है कि दुनिया एक सेफ प्लेस नहीं है। और ऐसे बच्चों को आगे जाकर काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसकी अटैचमेंट शिफ्ट होने लगती है। जैसे पहले पेरेंट्स थे, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आने लगते हैं और फिर उसके बाद लाइफ पार्टनर। एक रिसर्च बताती है कि 4 तरह के अटैचमेंट स्टाइल होते हैं: सिक्योर अटैचमेंट, अवॉइडेंट अटैचमेंट, एंग्शियस अटैचमेंट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट। जो सिक्योर अटैचमेंट वाले बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, हैप्पी और इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। वो अपने इमोशंस को खुद ही हैंडल कर सकते हैं। और अगर उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने क्लोज रिलेशनशिप से हेल्प लेने में पीछे नहीं हटते। वो लोगों पे डिपेंड नहीं रहते और दूसरों को भी पूरी तरह से फ्रीडम देते हैं। उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है। वो किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, चाहे फिर वो फ्रेंडशिप हो या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप हो, उसमें ग्रो करते हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करते हैं। वो हाईली रेजिलेंट होते हैं। दूसरा अटैचमेंट स्टाइल है एंग्शियस अटैचमेंट। इस तरीके के लोग रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये अच्छे नहीं हैं अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए या फिर अपने पार्टनर के लिए। और ये चाहते हैं कि इनके पार्टनर, फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स इन्हें बार बार ये यकीन दिलाएं कि वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है और उनकी लाइफ में वो मायने रखते हैं। और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि लोग इन्हें छोड़कर चले जाएंगे, वो भी बिना किसी वजह के। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पर। और इस तरीके के लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव तो सभी होते हैं लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं। इन्हें बार बार यकीन दिलाना पड़ता है कि हाँ तुम इम्पॉर्टेंट हो, और बार बार इन्हें इमोशनली सपोर्ट करना पड़ता है। और जब ये इमोशनली वीक फील करते हैं तो इन्हें चाहिए होता है कि इन्हें एक छोटे बच्चे की तरह केयर किया जाए, क्योंकि बचपन में उन्हें इस तरीके का प्यार और इस तरीके की केयर नहीं मिली होती है। कई बार ये इतना इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं कि इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होने लगती है। इनके फ्रेंड्स, फैमिलीज और पार्टनर्स इनसे परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इन्हें बार बार यकीन दिलाना पड़ता है कि वो इम्पॉर्टेंट हैं। और इन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं। ये अपने आप को बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं और इनको लगता है कि रिलेशनशिप में इनकी ही गलतियां हैं। भले ही दूसरों को पॉजिटिव देख लें और उनकी गलतियां ना देखें, लेकिन अपने अंदर बहुत कमियां निकालते हैं।
इसका रीज़न होता है क्योंकि उनकी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हार्श या फिर स्ट्रिक्ट हुई होती है, या तो फिर बचपन में उनके पेरेंट्स ने उन्हें अटेंशन तो दिया, लेकिन वो अटेंशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तीसरा अटैचमेंट स्टाइल है अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल। इस तरीके के लोग अपने इमोशंस को अच्छे से छुपाना जानते हैं। इन लोगों को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में, स्पेशली इमोशंस के मामले में बात करने में इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और ये अपनी इमोशंस या फिर अपनी कमज़ोरी दूसरों को नहीं बताते हैं। जिन लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है, उन्हें बचपन में अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिला होता है, या तो उनके पेरेंट उनके लिए वहाँ मौजूद ही नहीं थे, या फिर वो होते हुए भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस तरीके के लोग छोटी उम्र से ही काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट और सेल्फ फोकस्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब बचपन में ये अपनी नीड्स अपने पेरेंट्स को दिखा रहे होते हैं तो पेरेंट्स उन्हें इग्नोर करते हैं। तो इन्हें ऐसा समझ आने लगता है कि दुनिया में हमारी नीड्स कोई पूरी नहीं कर सकता है, हमें जो करना है खुद करना है। इन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो इन्हें किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, दुनिया उसकी बात सुनेगी ही नहीं। तो इन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम हमें खुद ही सॉल्व करनी है। ये अपने रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज बनाने लगते हैं। बाउंड्रीज बनाना अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल की बाउंड्रीज बनाने लगते हैं और अपने पार्टनर से कम्युनिकेट तक नहीं करते हैं। अगर कोई भी अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों के साथ रिलेशनशिप में है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, वो बस अपने बारे में ही ख्याल रखता है। और कई बार तो ये लोग इतने ज़्यादा फॉल्ट्स निकालते हैं दूसरे में और अपने आप को पॉजिटिव दिखाते हैं, तो सामने वाला बंदा जो इनके साथ रिलेशनशिप में है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप है, उन्हें लगता है कि हम ही वीक हैं या फिर हम ही नीडी हैं और हम ही ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव भी माना जाता है, और कई बार तो लोग इस तरीके से भी बोलते हैं कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाले लोगों ने बचपन से ही अपने बाहर इतनी कवरिंग्स कर ली होती है, इतने लेयर्स लगा लिए होते हैं कि उन्हें उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स ना तो बचपन में पूरी हुई थी, तो उन्हें लगता है कि शायद अभी भी पूरी नहीं होंगी, तो हमें बता के क्या फ़ायदा। वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। वो दूसरों का ध्यान तो रखते हैं, वो केयर भी करते हैं, लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा, और वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी भी एक अच्छे रिलेशनशिप को, एक हेल्दी रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। फोर्थ अटैचमेंट स्टाइल है डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल। ये भी एक इनसिक्योर टाइप ऑफ अटैचमेंट ही होती है, जिसमें लोग रिलेशनशिप में आना तो चाहते हैं, लेकिन फिर उनसे दूर भी हो जाते हैं। इस तरीके के लोग पहले क्लोज आते हैं और अचानक से दूर हो जाते हैं। ये अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता है कि इनकी नीड्स क्या है। अगर हम लास्ट के 3 अटैचमेंट स्टाइल की बात करें तो वो तीनों ही इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि हमारे अटैचमेंट स्टाइल कौन कौन से होते हैं और उसका रीज़न हमारे बचपन से रिलेटेड होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमारी अटैचमेंट स्टाइल चेंज नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपने अटैचमेंट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। पहला, रिकॉग्नाइज योर अटैचमेंट स्टाइल। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने पुराने रिश्तों को या फिर अभी के जो भी रिश्ते हैं उन पर गौर करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हम उनके साथ कैसा फील करते हैं, कि हम सिक्योर हैं या फिर हमें इनसिक्योरिटीज़ हैं, और इनसिक्योरिटीज़ हैं तो किस तरीके के हैं। क्या हम इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, या फिर हम उनसे दूर ही रहते हैं और अपने इमोशंस को नहीं बताते हैं। हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हमारी अटैचमेंट स्टाइल क्या है। दूसरा है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। हमें खुद को समझना होगा, खुद को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होगा, और खुद को ऐसा इन्वायरमेंट देना होगा जिसमें हम आगे बढ़ सके और हमारा सेल्फ एस्टीम ग्रो कर सके। तीसरा है अपने सिक्योर रिलेशनशिप्स के बारे में सोचो। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हमें अटैचमेंट में कोई इशू है तो हमें सभी के साथ होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी में हमें सिक्योरिटी महसूस होती होगी, किसी ना किसी पे हम भरोसा करते होंगे, और किसी ना किसी के साथ हमने कभी अच्छे मोमेंट्स बिताए होंगे। तो हमें उन्हें याद करने हैं, हमें कैसे रिलेशनशिप में अच्छा लगता था, किसके साथ अभी अच्छा लगता है, उन सबको नोट करना है।
अगर आपको इन सभी चीज़ों से भी कुछ समझ ना आए, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको करना क्या है, तो आप थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं और उनसे मदद ले सकते हैं। वो हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।